जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आगे का जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं उसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतना लाजवाब मेथड है, इससे आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं इससे क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम देख लो, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में अभी रिसेंटली ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन दिया है और आज का भी लेक्चर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ही रहेगा। आज पूरा लेक्चर में मैं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ख़त्म कर दूंगा, देन अगले लेक्चर से मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँगा। इस टॉपिक इट मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरे टाइप पे आऊँगा, दूसरा मेथड इस्तेमाल करने सिखाऊँगा। आप पहले सोचेंगे कि सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो बहुत आसान है, लेकिन इसको लगाएंगे कहाँ, इस्तेमाल कैसे होता है, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आपका इनिशियल रेशियो दिया हुआ है, फाइनल रेशियो दिया हुआ है, कुछ भी रेशियो हो आपका बना हुआ है, उसके बाद आपका नंबर में चेंज करके आपको दिया हुआ है, तो आप इसको जो है आराम से इसमें बना सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चन को आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा आपने किए हैं, और आज तो मैं क्या बताऊं, मैं आपको आज इसका इतना अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा आपके पास, आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म होने वाला है। दोस्तों बने रहिए और अपने फ्रेंड को भी इससे जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कहता है अजय और बीना की इनकम का अनुपात जो है 5:4 है। इनकम का इनिशियल रेशियो दिया हुआ है आपका 5:4 और उसका खर्च का रेशियो दिया हुआ है 6:5 और एक खर्च का भी दिया, आय का दिया है और खर्च का भी दे दिया है और बचत का अनुपात भी दे दिया है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका इनकम का दिया हुआ है, खर्चे का भी दे दिया है और बचत का भी रेशियो दे दिया है। तो कह रहा है अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। आप देखिए इनकम का रेशियो अजय और कौन है, बीना। अजय और बीना के बीच इनकम का रेशियो दिया है 5:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है बाबू कितना, 6:5 और ये दोनों को लेस करते हैं तो आता है सेविंग, और सेविंग का रेशियो दे दिया है 7:5। क्यों ज़्यादा माथापेची करना, बहुत आसानी से बनेगा। मेरे ही मेथड को अप्लाई करो, बस ख़त्म, तुरंत हो जाएगा। 6 चौके 24 और 5 25, 25 और 24 या तो कितना यूनिट बचा, कहेंगे सर 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है बाबू, 7 5 35 और 6 5 30, बोलेंगे 5। 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 5 निकल गया। तो हमारा अजय का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है बच्चा, अजय का। अजय अपनी आय का था। अजय का आय कितना है बाबू, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हाँ या ना। अरे अजय का तो 5 ही है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू आपने निकाला कि सर 25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अरे अजय का आय जो है 25 है, उसमें बचाया उसने कितना, 7। आय है 25, बचत है 7। अरे आय है 25 तो कितना बचाया, तो 7/25 बचाया, क्योंकि आय तो इनकम टोटल को नीचे रखते हैं, है कि नहीं। तो ये कितना परसेंट हुआ, 7/25। अरे क्यों दिमाग लगाते हो यार, 100 से गुना करना शुरू कर दिए होंगे, मत करो ना। 1/25 कितना होता है, 4। तो 7 का कितना हो जाएगा, 7/25, 28%। क्या सोचना इसमें सोचने का कुछ है क्या। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। नहीं हुआ क्या, अब बच्चे की तरह हरकत मत करना। गुना 100, 25 चौक 100, 7 चौक 28%। यही बात हुआ, एक ही बात हुआ। बड़े बड़े क्वेश्चन, अरे ये तो आसान था, आप इसमें कर लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन बड़े बड़े फ्रैक्शन को भी तो हमने आसान बनाया है आपके लिए, है कि नहीं। चलिए आप इसी तरह का देखो, कितना आसान था, आगे बने रहो, देखो कितना लाजवाब सब क्वेश्चन आएगा आपके पास और बहुत मज़ा आने वाला है आज। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है,
बिल्कुल ये बिना पेन का ही सॉल्यूशन हो सकता है। एक युद्ध में पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात, मतलब एक युद्ध है, युद्ध में क्या हुआ, विमान भी गया, टैंक भी तो जाता है, टैंक भी गया युद्ध के लिए और विमान भी गया। अब उसमें क्या हुआ, विमान और टैंक जो गया था ना, विमान और टैंक, उनका रेशियो क्या था, 5:3 था। जो वो गया उस टाइम का रेशियो कितना था, युद्ध में जब जा रहा था उससे पहले कितना रेशियो था, 5:3। युद्ध जब होने लगा तो युद्ध में क्या हुआ, 1000 टैंक को नष्ट कर दिया गया, होता है ना। अब दुश्मन पार्टी ने हमला किया, 1000 टैंक हमारे नष्ट हो गए। और क्या, या तो हमने दुश्मन पार्टी का नष्ट कर दिया, जो समझ लो आप, एक साइड का 1000 टैंक नष्ट हो गया, 1000 टैंक जो है ना बर्बाद हो गया हमारा। तो जब 1000 टैंक बर्बाद हुआ तो ये रेशियो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और 800 देखो विमान भी नष्ट हो गया, 1000 टैंक नष्ट हो गया, 800 विमान नष्ट हो गया। अब विमानों की संख्या का टैंकों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। बताओ, विमान और टैंक का अब जो रेशियो है वो चेंज होकर के पहले 5:3 था, जो नष्ट होने के बाद जब युद्ध से वापस लौटने लगा तो कितना था उसके पास प्रेजेंट में, 2:1। तो कहता क्या है कि युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो गया तो टैंक की संख्या कितनी होगी, या विमान की संख्या ही पूछ ले आपसे, है कि नहीं। आसान क्वेश्चन, समझने में तो आसान हो गया होगा, आपको समझ तो गए, अब सॉल्यूशन भी आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको पहले क्या कहा, आपने ध्यान दिया, मैंने बोला कि जब किसी का इनिशियल रेशियो दिया हो, फाइनल रेशियो दिया हो, उसका कुछ चेंजिंग हुआ हो, नंबर में उलटफेर हुआ हो, तो उसको बिल्कुल क्रॉस मेथड से बनाओ और तुरंत बन जाएगा। देखो बाबू, इनिशियल क्या दिया है, इनिशियल रेशियो विमान का, प्लेन का और टैंक का, विमानों का टैंकों से अनुपात इतना दिया है, प्लेन का और टैंक का, ठीक है। और टैंक इतना नष्ट हो गया, ये कितना दिया है बाबू, 5:3। इनिशियल इतना दिया है। और हमारा जो लौट के आया फाइनल कितना हुआ बाबू, फाइनल हमारा 2:1 लौट के आया है, ठीक है। से पहले विमानों का टैंकों से अनुपात, विमान और टैंक का, ठीक है। अब देखो चेंजिंग क्या हुआ, हमारा जो है ना टैंक 1000 नष्ट हो गया, 1000 हमारा टैंक नष्ट हो गया, और विमान हमारा 800 नष्ट हो गया, यही हुआ ना, 800 विमान। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, हाँ देखिए, अब ये है, ठीक, 800 और ये 1000 है, 800 आपका प्लेन नष्ट हो गया, 1000 आपका टैंक नष्ट हो गया, ठीक। अब विमानों की संख्या का टैंकों की संख्या से अनुपात इतना हो गया, बाद में टैंकों की संख्या कितनी है। अच्छा अब देखो तो जरा सा ये कीजिए, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 5, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2000 और ये 800, यानी कि 2000 और इधर 800, तो 2000 - 800 कितना हो जाएगा, 2800 घट जाएगा तो कितना हो गया, 1200, ठीक है। 2000 और ये 800, तो 2000 में 800 चलाएगा तो 1200 हुआ, तो एक यूनिट का वैल्यू 1200। तो हमारा पूछ क्या रहा है, तो टैंकों की संख्या कितनी है। तो टैंक का अगर हम देखते हैं बाबू, टैंक कितना है, ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 3600 में 1000 टैंक नष्ट हो चुके हैं, -1000। अरे पूछ रहा है कि कितना बचा, कितना है आपका, 3 यूनिट का वैल्यू, इनिशियल में तो आपको मिल गया 3600, एक यूनिट का 1200, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3600, जिसमें 1000 नष्ट भी तो हो गया है, तो कितना हो गया, 2600। ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्या दिक्कत हुआ इसमें, कुछ मिस्टेक तो नहीं की है इसमें। अच्छा ये देख लेते हैं, एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अरे यार ध्यान दो, ये विमानों का, विमान तथा टैंक का रेशियो नहीं दिया, ये विमानों का टैंक से रेशियो, जब का लगा हुआ है तो उधर जाके पलट जाएगा ना बाबू, ये रेशियो रिवर्स में हो जाएगा। ये देखो यहाँ मिस्टेक कर गया ना हम,
नहीं, ध्यान नहीं दिए थे। चलो 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 फिर से, कोई बात नहीं बच्चे, लगे रहो। यहाँ देखो, ये टैंक और ये प्लेन हो गया, अब ये रिवर्स हो गया बच्चा, ये 5 और 3 हो गया, ये 2 और ये 1 हो गया। अब जो है ना टैंक नष्ट हुआ है कितना, 1000 टैंक नष्ट हुआ, -1000, अब -800, बिल्कुल तुरंत बनेगा। हम लगे रहो, 5 3 दूनी 6, 6 और 5 में जाकर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ बाबू, 1000, ये 800, यानी कि कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 1000 600, 1 यूनिट का वैल्यू 600। तो 5 यूनिट टैंक के बारे में पूछ रहा है, टैंकों की संख्या, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 56 30, यानी 3000 में 1000 नष्ट हो गया था, 3000 वैल्यू हुआ ना, 5 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 1000 उसमें नष्ट हो गया है, तो कितना बचा टैंक, 2000 है, 2000 खत्म। तो बिल्कुल तुरंत बनता है बच्चा, 5 यूनिट का वैल्यू 3000 और 3000 में 1000 क्या हुआ है, नष्ट हुआ है। तो बचा कितना, 2000 टैंक वापस आया। थोड़ा सा चेंज कर दिया, ध्यान नहीं दिया था मैंने, मुझे लगा विमान तथा टैंक का दिया हुआ है, तो विमान का और टैंक का, लेकिन वहाँ का दिया है ना। ये देखो एग्जाम में यही मिस्टेक करता है बच्चा लोग यहाँ, है ना। आप लोग मिस्टेक अब नहीं करना ऐसा, ठीक है। लगा कुछ भी करते हो ना, का करते हो तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो पलट ही तो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 गुना, चलो 5x इंटू 3 है, बराबर दिया है 6। आपको x का वैल्यू निकालने होता है, तो ये का ही तो है, 5x करते हो तो 6/3 करते होगी नहीं, ये गुना जाकर के वहाँ भाग में बदल जाता है कि नहीं, बदलता है ना। तो नॉर्मल सा चीज़ है, ये सब चीज़ बताने का चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो हो गया ना क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये IBPS बैंक PO 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, यही क्वेश्चन शुरू में दे दिया। कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी कि अप्लाई जो है ना, कितना लोगों ने फॉर्म भरा था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। यदि चयनित यानी सेलेक्ट जो हुआ, सिलेक्शन का अनुपात अचयनित से इतना अनुपात है, सिलेक्शन और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, इन दोनों का रेशियो इतना दिया है। मुझे ये दिमाग, ये आप समझाइए मुझे, क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि चयन हुआ इतना और चयन नहीं हुआ इतना। तो मान लो सपोज करो एक फॉर्म है या कोई चीज़ का फॉर्म निकलता है, आप भरते हो फॉर्म, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 400 लोग फेल कर गया, 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं आपको, चलो 1000 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 600 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 400 लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कितना लोग फॉर्म भरा होगा, तो कहोगे ना 600 + 400, 1000 लोगों ने भरा होगा। तो बच्चा वही तो बोल रहा है कि इतना लोग का सिलेक्शन हुआ और इतना मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो टोटल आवेदन कितना गया होगा, तो दोनों को जोड़ ही तो दोगे ना, जोड़ दोगे। चलो ठीक है, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, 1200 यदि कह रहा है कि यदि 1200 लोग कम आवेदन, 1200 लोग आवेदन नहीं भरता, फॉर्म नहीं भरता, और 800 कम चुने गए होते, नहीं होता, और 800 लोगों का सिलेक्शन भी कम होता, तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 हो जाता। आपसे तो पूछ रहा है कि आवेदक टोटल का, तो हमको ये बताओ बाबू, ये बताओ ध्यान से जरा कि अप्लाइंग का ही तो पूछ रहा है आपसे, अप्लाइंग कैंडिडेट और सिलेक्टेड कैंडिडेट और सिलेक्टेड का। तो अप्लाइंग का पूछ रहा है, तो अप्लाइंग का हम निकालेंगे, अप्लाई कितना हुआ है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 19 20 36 36, सॉरी 19 20 10 30 36 हुआ। तो कहेंगे 36 अप्लाई किया था और सेलेक्ट हुआ उसमें से मेरा कितना, 19, क्योंकि चयनित है अचयनित है, यानी कि ये सेलेक्ट का है और ये अनसेलेक्ट का है। 19 को सर सेलेक्ट किया, 36 को अप्लाई किया फॉर 19 सेलेक्ट हुआ, ठीक है। ये तो इनिशियल आपका दिया है,
इनिशियल रेशियो। फाइनल क्या दिया कि यदि अगर चेंजिंग होता, सपोज करो क्या दिया है कि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता तो 1200 कम किया, ठीक है, आवेदक का ना, अप्लाइंग का, तो क्या होता कि 800 कम चुने गए थे, सेलेक्ट में क्या होता 800 लोग कम सेलेक्ट होते, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाता है 1:1, यानी फाइनल रेशियो का बात कर रहा है कि फाइनल रेशियो 1:1 हो जाता। तो अप्लाइंग कितना होगा 1 और 1 2 अप्लाइंग होगा, सेलेक्ट उसमें सॉरी नहीं हुआ, अरे ये दोनों में अप्लाई कितना, तो दोनों को जोड़ के 36, तो ये दोनों में कितना अप्लाई, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, तो अप्लाई कितना हुआ तो 2, और सिलेक्शन कितना का 1, तो 2 में 1। अब कुछ दिक्कत तो आ ही तो गया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म कहानी, ठीक। 36 गुना 1 36, 19 दूनी 38, यानी कहेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 8 दूनी 1600 और ये 1200, 1600 यानी कि 400 का हुआ, हो गया ना। तो कहता है कि आवेदन, तो आवेदन तो हमारा कितना है बाबू 36 गो, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना 7200। क्या दिक्कत है, 7200 है, 7200 है, खत्म आंसर। इससे आसान कुछ बन सकता है क्या, बैंक में दे कि IAS अफसर IPS वाला एग्जाम में दे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एग्ज़ाम कुछ नहीं होगा, ये पैटर्न तो यही है और पैटर्न इसी पैटर्न से बनेगा क्वेश्चन। इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे आसान तरीका कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना, देख लो इनिशियल का दिया है, फाइनल दिया और ये डाटा चेंजिंग दिया हुआ है, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन IBPS PO का है। किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात, एक युद्ध होने से बिफोर जो है कोई क्षति तो नहीं हुआ, तो उसके पहले जो है ना युद्ध से बिफोर सैन्य दल में क्या था, ऑफिसर और सिपाही की संख्या का रेशियो था 4:43, ठीक है। युद्ध के दौरान जब युद्ध होने लगा तो 8 अफसर जो है ना डेथ कर गए, 8 ऑफिसर शहीद हो गए, ठीक है। तो 8 ऑफिसर जब मारे गए तो क्या हुआ कि भाई कम हो गया, लोग वहाँ संख्या कम हो गई, तो उसमें क्या किया कि 7 सिपाही और भर्ती कर लिया गया, उसके स्थान पे मोर्चा को संभालना था ना, ऑफिसर तुरंत कहाँ से रिक्रूट होंगे, तो उसके 8 ऑफिसर मारे गए तो 7 सिपाही को और शामिल कर लिया गया, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाही की संख्या का अनुपात, जिसके बाद ऑफिसर और सिपाही की संख्या का रेशियो क्या हो गया 2:23 हो गया, 2:23। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताएं, जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद बताओ सिपाही की संख्या। कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, जो बताया वही मेथड है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। ऑफिसर है और ये सिपाही है। इनिशियल रेशियो क्या दिया है, शुरुआत का रेशियो था 4:43 और युद्ध के बाद जो आया फाइनल रेशियो कितना हुआ, फाइनल रेशियो 2:23। युद्ध में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो युद्ध में परिवर्तन हुआ सारा कि 8 ऑफिसर मारे गए यानी कि घट गया तो -8, और 7 सिपाही उसके जगह भर्ती हो गया तो 7 यहाँ प्लस भर्ती हो गया, बस यही तो था। और क्या था, क्या ड्रामा है यार, कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है क्या। आप सब देखो, हर तरह का लैंग्वेज मैं इसमें डालूंगा, हर तरह का लैंग्वेज आएगा। अब बहुत आसान है यार, समझो। मैंने पहले ही कहा कि इनिशियल और फाइनल का दिया हो और कोई चेंजिंग बीच में कर रहा हो तो चेंजिंग वाले को नीचे रखो, आंसर खत्म। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे बनाने की ज़रूरत है, आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। 23 चौक 20 चौक 80 और 4 तिया 12 90 92 ये हुआ, और ये तो घटता है ना, सब घटता है गुना होकर के। 40 दूनी 80, 3 दूनी 6 86, इसमें से घटाओगे -86 तो कितना हो गया, 4 2 6 यानी कि 6 यूनिट, ये 6 हुआ ना, 6 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करो
उसको भी तो घटाना है। ये कितना है, +7 है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये है 7 दूनी 14, तो कहेंगे सर 14 में माइनस क्या करें, 23 अठे कितना हुआ, 8 दूनी 16, 160, 8 तिया 24, 24 हो गया ना, 60 70 80 60 84, 184 माइनस 184। अरे यहाँ प्लस है, ये माइनस से करेंगे तो माइनस ही तो होगा। 184 और 14 कितना हो गया बाबू, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 80 10 90 98, 198। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 10 8 18, 6 से तो ये कट जाएगा, 6 से काटो, देखो कितना होता है, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा। 6 तिया 18, 3 1 18, 6 तिया 18 33, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 33। तो सिपाही की संख्या बताएं, कितना सिपाही है बाबू, सिपाही है आपका ये 43। तो 43 यूनिट का कितना वैल्यू हुआ, तो कहेंगे सर 43 गुना 33, ठीक है। और उसमें क्या परिवर्तन हुआ था, अरे लौट के आया तो ये भी तो था, 7 जुड़ा भी तो है, तो कहेंगे +7, ये दोनों मल्टीप्लाई +7। तो मैंने आपको शुरू से क्या बताया है, ज़्यादा बड़ा अगर मल्टीप्लाई हो तो उसको गुना ना करें, उसका क्या करें, यूनिट डिजिट। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा। देखो ये कैलकुलेशन आसान करने के 4 चैप्टर है। देखो, एक आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट, और एक सेकेंड लास्ट डिजिट का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई भी बड़ा बड़ा गुना है, जोड़ है, कोहटा है, कुछ है, उसका यूनिट डिजिट पकड़ना है। यूनिट डिजिट यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, तो यहाँ तो 6 6 2 को मैच कर गया, यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है, ये 2 तो चलो अलग है। लेकिन ये लास्ट डिजिट, सपोज करो कि सब में 6 रहता, तो हम किसे पकड़ते, तो सेकेंड लास्ट से पकड़ते। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, अलग अलग है। तो लास्ट डिजिट या सेकेंड लास्ट से ही क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, ये गुना उना करने का झंझट नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको कर लो, कितना 3 तिया 9 और 9 7 16 6, जब भी आंसर होगा यही दोनों में से कोई होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होना। तो आप करते रहना, उतना नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, कहाँ गया, तो इसका आंसर जो है ना आपको ये दिया है, आप कर लो। मैं तो यूनिट डिजिट पकड़ के बता रहा हूँ, ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप कर लो इसको। चल चलिए देखिए क्वेश्चन। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को, क्वेश्चन देखेंगे बाद में, पहले मैं बता रहा था कि देखो बच्चा, कैलकुलेशन जो है ना, इजी कैलकुलेशन करने के लिए आपको 2-4 चैप्टर हैं, जैसे जिसको कहते हैं हम लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट बोलो, यूनिट डिजिट बोलो। देखो पढ़ाते तो हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, टीचर भी पढ़ाते हैं, बहुत चीज़ आप पूरा पढ़ भी लोगे। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा इसमें, वो बिल्कुल हिट करेगा इसको, कैलकुलेशन को। आप पढ़ते हो क्या, इसको चैप्टर पढ़ते हो, उससे रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम करते हो, मैं वो नहीं बताऊंगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो यार बनेगा ही बनेगा अगर पढ़ेंगे तो। मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल जो है ना बोर्ड मास में कितना आसानी से हो सकता है, जहां बच्चे ज़्यादा समय लगाते हैं, और वही मेन रीजन होता है उसके असफल होने का। मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप चंद सेकंड में उस क्वेश्चन को हल करके निकल जाओगे, ठीक है। देखना बच्चा, देखना, जबरदस्त जादू 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 सिखाऊंगा मैं इसमें आपको। एक लास्ट डिजिट तो है, यूनिट डिजिट, एक मैं आपको इसी में एक लास्ट होता है और एक सेकेंड लास्ट होता है, सेकेंड लास्ट। ये सब मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा। फिर देखो, ये करने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम सीखना पड़ेगा। बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिसका कि मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा, ठीक ना। उन लोगों का एग्जांपल दूंगा, उन्होंने क्या, मैथमेटिशियन, उन्होंने बहुत अध्ययन किया इस पे, और कंक्लूजन ला करके आपके सामने लॉलीपॉप रख दिया कि बच्चा लो, इसका इस्तेमाल करो और कहानी को ख़त्म कर दो। मैं आपको इनका थ्योरम दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में।
मैं आपको डिजिटल सम के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि कैसे डिजिट्स को जो है ना मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, सब है, उसको सिर्फ जोड़ते हैं, फट जोड़ के फटाक से आंसर पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको सिखाऊंगा, ज़बरदस्त चीज़ सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल में 8 का मतलब 8 का सिखाऊंगा कि कैसे 8 एक ऐसा चीज़ है जो कितने क्वेश्चन को हल कर देगा। 8 का है, मैं आपको 8 के प्रोसेस से आपको 2, 8, 16 और डॉट इसे बढ़ाऊंगा। 3 का, 9 का, मैं आपको राउंड अबाउट 100 से 100 तक मैं 80 प्लस डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। ये सब में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके बाद आप देखोगे कैलकुलेशन जो है ना बहुत तेज़ी से भागने लगा, आपका बहुत तेज़ी से भागने लगा। तो चलो मैं वो तो आऊँगा ही, मैं ये सब तो आऊँगा ही, क्योंकि बिना इसके आपको प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आप दिक्कत नहीं है। वो तो आपने से देखा कि हाँ सर ने तो सिखा दिया हमें। हाँ, हर चैप्टर में तो यही होगा ना आपके साथ। आप प्रोसेस तो चल दोगे, लास्ट में तो आखिर कैलकुलेशन ही तो करना पड़ेगा। वो उसके लिए आपको ये सब सीखने पड़ेंगे। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी फॉर्म अप्लाई जो कर रहा है उसकी संख्या। जब आवेदन वाला का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो हमको तो अप्लाई वाला ना चाहिए, अप्लाई वाला तो चाहिए ही चाहिए हमको हर हाल में, क्योंकि वही तो पूछ रहा है। सफल छात्र तथा असफल छात्र का अनुपात ये है, तो ये है बाबू। और सफल तथा असफल का इतना दिया हुआ है, तो आवेदन कितना किया, ये दोनों जोड़ करके देखो कितना किया। इसमें सेलेक्ट कितना हुआ, सेलेक्ट ये है और अनसेलेक्ट ये है, तो सेलेक्ट तो 23 है। आवेदन किया कितना, तो 30, 20, 50, 58 आवेदन हुआ, जिसमें 23 सिलेक्ट कर गया। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते, कोई बात नहीं है, कम आवेदन करने में 62 कम करता तथा 27 छात्र कम सफल होते तो -27 यहाँ पर आता सफल होने में। सफल वाले का रेशियो दिया है ना, तो सफल वाले के बारे में बता रहा है, तो सफल हमने लिया। 27 सफल कम होते तो आपका फाइनल रेशियो क्या बन जाता, दोनों में सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 हो जाता। लेकिन सफल और असफल वाले का होता ना बच्चा, लेकिन मैं तो निकाल रहा हूं अप्लाई और सिलेक्टेड वाले का। तो अप्लाई कितना किया, अप्लाई किया 14, 24, 23, 23 हुआ अप्लाई और सेलेक्ट हुआ 9। ये दोनों का रेशियो निकाल देंगे, खत्म हो गया कहानी। अब तो बस यही करना है, और क्या करना। 58 गुना 9, 23 गुना 23, 23 का स्क्वायर आपको कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 12 के 2 बच गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 529 होता है। कितना हुआ, 529 हुआ। 529 में आप कितना घटाओगे, यही तो घटाओगे। 9 8 72 के 2 बच गया 7, 9 5 45, 45 5 50 2 52, ये घटाओगे, यानी कि आपको 7 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये दोनों को क्रॉस करके लेस करना पड़ेगा। 27 गुना 23, 62 गुना 9, तो यानी कि आपको 27 गुना 23 ये, और इसमें डिफरेंस दोनों में से कोई भी हो, बड़ा हो, 62 गुना 9, 62 गुना 9, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको 7 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 7 यूनिट। और आपसे क्या पूछ रहा है, आवेदन करने वाला कितना है, 58। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू बटा 7 होगा। बोलो, 1 यूनिट का अगर वैल्यू हमको निकालेंगे तो बटा 7 कर देंगे तो 1 यूनिट वैल्यू निकल जाएगा। तब हमको निकालना क्या है बाबू, अप्लाइंग कैंडिडेट का। तो अप्लाइंग वाले में 58 का निकाल लो, 58 का फिर निकाल लो, 58 का निकाल लोगे, ये जितना होगा उतना गुना 58। लेकिन उसमें से 62 लोग क्या हैं, 62 का क्या दिया है, छात्र कम आवेदन करते, तो 62 को घटा देना, आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या करोगे, तो ये क्या करेंगे, 58 के लिए सर हमको करना है ये दोनों का मल्टीप्लाई गुना ये दोनों माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 27 गुना 23 निकाल लो, 27 गुना 23 लो, 7 या 21 बच गया 2। अब करो, ये तो डबल का आता है ना, आसान करना होता है, ये दोनों को गुना, 7 या 21 बच गया 2। अब क्रॉस गुना करो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 के 2 बच गया 2, 2 दूनी 4, 2
6, यानी 621 ये हो गया सर 621 और माइनस कितना हो 62 गुना 9, 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 9 9 54, 54 1 55, 55 ठीक है। अब 600 बटे 7 कर देंगे, बटे 7 है ना। ये अब इसको तुम क्या करो, अब इसको माइनस कर लो, 58 का हो जाएगा, ये 58 का निकल जाएगा ये, और इसमें से माइनस कर देना बच्चा कितना, ये 62 है ना, माइनस 62 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा जाके 522। आप निकाल के देख लेना, ये आंसर होगा। कैलकुलेशन आप करते रहो बैठ के, इसी बहाने तो कम से कम दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ तो नहीं करना है, दोनों को घटाओ, 7 से भाग दो, यूनिट डिजिट से निकाल लो, जिससे निकालना निकाल लो। समझाने का मैंने पूरा बताया, अब हर क्वेश्चन को इस तरह से बच्चा की तरह समझाते रहे तो हो गया, ठीक है। प्रोसेस सब आपको, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इतना करना था बस, बाकी आपके ऊपर है। एक आप 7 यूनिट का वैल्यू उतना हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालो। पूछ क्या रहा है, अप्लाइंग कितना, तो 58 का निकालो, उसमें से 62 माइनस कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो देखो, ये इसमें क्या करना होगा, ये दोनों को तिकिए ना, 58 निकालने के लिए गुना 58 से भी तो करोगे ना बाबू, तब तो होगा। ये यूनिट 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 58 यूनिट का गुना 58 करोगे। अब उसके बाद आपका जो आएगा ना संख्या, जो नंबर आपको आएगा उसमें से माइनस 62 कर देना, तो ये करोगे तो 522 होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो बच्चा, थोड़ा सा इसको गौर से देखना। यहाँ कहता है आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। इनिशियल के बारे में पूछ रहा है आपसे, इनिशियल के बारे में, इतना के बारे में, 58 के बारे में। आप यहाँ से थोड़ा सा देखो, ध्यान देना। माइनस जो मैंने 62 किया था ना, ये आफ्टर के बारे में तो बात था, ये नहीं ना, इनिशियल के बारे में पूछ रहा है। तो 58 का क्या होगा, सिर्फ इसको निकालोगे ना, ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना होता है, 63 होता है बटा 3, तो 9 7 63 9, और ये गुना कितना 58, 9 72, यानी 2 वाला ही है सब, तो 2 वाला तो 2 को है, तो 58 गुना 9, देखो ये 9 से कटा ना 9, तो 9 गुना 58 करोगे बाबू, 58, ये 58 का निकालोगे तो 9 गुना 58 करोगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 72 के 2 बच गया 7, और 9 45, 45 50 2 52, ये हुआ आंसर, यही हुआ आंसर। 522 से इनिशियल का पूछ रहा था, शुरुआत का, इसीलिए ये करना है, इसको नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, एनटीपीसी 2018 का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मैं प्रीवियस ईयर को बेस लेकर के चलता हूँ, है ना, तो इसलिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करेंगे इसमें। फौज की भर्ती प्रक्रिया में, अरे फौज का भर्ती खूब होता है, भर्ती अपने यहाँ है कि नहीं। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, क्या हुए, पास हो गया। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तथा 50 लोग कम पास होते तो भर्ती, यानी फॉर्म भरने वाला का दिया है 70 लोगों ने पास होते, यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, यानी अप्लाइंग फॉर्म का दिया हुआ है, और कितना 50 लोग पास होते, यानी पासिंग वाला कैंडिडेट दिया हुआ है। तो कहता है कि भर्ती में 60% लोग फेल होते, तो फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये वाला पूछ रहा है, फॉर्म भरने वाले, ठीक है सर। फौज भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास होते, मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू 60 का, तो 6/10, यानी कि 2 3/5 हुआ ना। तो 5 लोग जो है क्या हुआ बाबू, अप्लाई फॉर्म किया, और उसमें पास कितना किया, 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यदि 70 लोगों ने फॉर्म और भरा होता, ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल, और कहता है 70 लोग और इसमें क्या होते, फॉर्म भरा होता, तो +70, ठीक, तथा 50 लोग कम पास होते, तो 50 माइनस, ठीक है। तो भर्ती में 60% लोग फेल हो जाते,
60% लोग फेल। 60% फेल का मतलब देखो एकदम आसानी से समझना, फेल का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ 40% पास, है ना। और से निकाल लो 40% पास, इसका मतलब हुआ 40% पास, यानी कि 4/10 यानी कि 2/5, है ना। आप ऐसे भी निकाल लो, या नहीं तो आप इसको भी निकाल लो कि 6/10, तो ये माइनस में हुआ सर क्योंकि फेल हुआ है, तो 4/10 यानी 2/5। आप जैसे चाहो वैसे निकाल लो, है कि नहीं। तो 2 यानी 5 अप्लाई हुआ और 2 ही इसमें पास हुआ, हो गया। अब इसको हमारा लाजवाब मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में 10 गया तो बोलो कितना, तो कहेंगे 5 यूनिट सर। 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 25 यानी 250, और ये कितना, ये माइनस में है, ध्यान देना। 7 दूनी 14, 140, 140 माइनस 250, तो यानी कि 250 और 140 कितना, 390। 5 यूनिट का वैल्यू 390। तो हमसे पूछ रहा है फॉर्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या। फॉर्म कितना लोग भर रहा है बाबू, 5 ही ना, इनिशियल 5 ही, फाइनल का दिया हुआ है। तो फॉर्म भरा 5, तो 5 का वैल्यू 390 और यही आंसर हो जाएगा। तो 390 डन। क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा है ना, बोलो खुश हो। ऐसे पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकेगा आपका, कुछ भी हो जाए रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब पढ़ते पढ़ते आप इसको मौखिक ही बनाना शुरू कर दोगे, मौखिक ही बनाने लगोगे। देखो मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आपको एक फाउंडेशन का रूप तैयार करके दूंगा। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे के लिए अगर चाहोगे तो आपको यहाँ से, आप यहीं से सक्सेस कर जाओगे। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकने वाला, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अब जो है आप लोगों को YouTube पे कम्युनिटी पे मैं आप लोगों को ये वोटिंग वाला भी अब डालने लगा हूँ। रीजनिंग का मैंने वोटिंग डाला हुआ है, 4 चैप्टर का नाम मैं उसमें डालूँगा। आप लोग जो बताओगे कि हाँ सर अगला चैप्टर इसके बाद ये पढ़ाइए, तो मैं मैथ का भी वोटिंग डालूँगा। जिसका वोटिंग ज़्यादा रहेगा, परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, मैं पब्लिक डिमांड पे काम करूँगा। आपका जो डिमांड होगा मैं उसी अनुसार, जो मैंने पढ़ा दिया वो नहीं, आगे का 4 चैप्टर में आपका नाम, उसमें 4 चैप्टर का नाम डालूंगा। आप वोट करना जरूर, आपका वोट ही सरकार को बदल सकती है है ना। एक एक वोट कीमती है। आप अगर चाहते हो कोई चैप्टर, अच्छा चैप्टर ये पढ़े, तो मैं 4 अच्छे चैप्टर का नाम उसमें डालूंगा, आप सिलेक्ट जरूर करना, पीछे मत रहना। हर स्टूडेंट का अधिकार है वोटिंग का अधिकार, वोट जरूर करना। अभी रीजनिंग का मैंने डाला हुआ है, आप रीजनिंग का वोट जरूर करो। मैंने उसमें कैलेंडर पढ़ा दिया था, क्लॉक डाला हुआ है, पजल डाला हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस डाला हुआ है, इनपुट आउटपुट डाला हुआ है। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो देखेंगे, कम्युनिटी में जाके देखेंगे, आपका आ गया होगा मोबाइल पे, अपलोड कर दिया है मैंने, वहाँ ज़रूर वोटिंग वाला आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो जिसका वोटिंग ज़्यादा रहेगा मैं वही चैप्टर आगे जाके के पढ़ाऊँगा। मैथ का भी मैं आजकल मैं डाल दूँगा, क्योंकि अब इसका ज़्यादा है नहीं, 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ऑलरेडी ये 13 लेक्चर हो गया। मैंने पूरा जम करके क्वेश्चन बताया आपको, पूरा प्रीवियस बताया, कोई कम नहीं किया, पूरा प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहा हमारी ओर से, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो ठीक। चलिए देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। जब देखा जाए बाबू, कहता है क्या किसी स्कूल में अध्यापक, लड़के और लड़कियां का अनुपात जो है 1, 7 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। टीचर, बॉयज और गर्ल्स, ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है 1, 7 और 5। यदि 8 नए अध्यापक के आने से, मतलब 8 नया अध्यापक आ गया, ठीक, तथा 9 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली गई, अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो गया। यानी हमको टोटल जो है ना, अध्यापक यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है। इनिशियल में दिया हुआ है टीचर का कितना, टीचर ये है, ये बॉयज है, ये टीचर है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है।
तो टीचर का तो 1 दिया है, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर स्टूडेंट होते हैं, तो 7 + 5 कितना 12, तो 1:12 इनिशियल दिया है। और फाइनल बोल रहा है कुछ जाने और आने के बाद कितना गया, 8 टीचर चले गए और 9 लड़कियां भी चली गई, 9 गर्ल भी चले गई, इस स्टूडेंट में से 9 लड़की चली गई, तो नया रेशियो बनता है 1:7। अब क्या दिक्कत रहा आपको, स्कूल में बची हुई लड़कियां, क्या दिक्कत है बच्चा, क्या प्रॉब्लम रह गया अब इसमें, 12 × 1 12 और 7 × 1 7, तो कितना यूनिट बचा, 12 में 7 गया तो 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 8 × 7 = 56 और 9 × 1 = 9, माइनस माइनस का दिया हुआ है ना, तो 56 और 9, 56 9 कितना हो गया बाबू, 56 और 9 65 है ना, 56 9 65, 5 यूनिट का वैल्यू 65 दिया है। तो ठीक है, तो आंसर तो निकल गया यार, 5 यूनिट का वैल्यू 65। तो कहता है कि बची हुई लड़कियों का संख्या बताओ। अच्छा 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट तो गर्ल्स भी है, ये गर्ल्स कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो हम इसको गर्ल्स भी तो बोल सकते हैं, ये गर्ल्स की भी तो संख्या यही है, तो गर्ल्स का भी 5 यूनिट है, तो यानी गर्ल्स का 65 है, और उस 65 में 9 चली गई, तो बचा कितना, बची हुई, देखो एक पूछता है इनिशियल शुरुआत वाला, तो हमको डायरेक्ट इसका निकालते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि बची हुई लड़कियों की संख्या, अरे 9 चली गई ना, तब तो बाकी बचा होगा, तो इस 65 में 9 घटा दो तो हो गया कितना 56, और यही 56 गर्ल्स बची है। बची हुई है 56 है, 56 है, समझ में आ गया होगा। देखा ना, बहुत तरह के क्वेश्चन मैंने बदल बदल करके आपको डाले, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, बच्चा कम मेहनत नहीं लगता है, ये सब जगह के क्वेश्चन को कलेक्ट करना, आप तक लेके आना, इसका वैल्यू रखना, ठीक है, इसका वैल्यू रखो, मजाक नहीं है ये। चलो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत हो गया, मैंने तरह तरह के क्वेश्चन दिए, अगर आपने ये सीख लिया तो एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो बच्चा अच्छे से समझ गया उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना है, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब खुश हो, समझ में आ रहा है ना, पूरा मज़ा आ रहा है, तो बाबू इसी तरह पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। चलिए अगले लेक्चर में हम अगले टाइप को इसमें बताएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले टाइप को हम लेकर चलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, परिवार के साथ ढंग से रहो, टेंशन फ्री रहो, आज़ाद रहो। अब आज़ादी का सांस एकदम पूरा लो, कोरोना भाग गया, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना अपना और प्रैक्टिस जम के करना, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।